तो मैं हूँ ऋषभ भारद्वाज, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में आज हम आईआईटी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आईआईटी का सफर कैसा होता है, कि उसका जो एग्जाम्स पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। देखिए, वास्तव में हम जो एग्जाम तैयारी कर रहे होते हैं वो तो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं। जेई का फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं। आईआईटी तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मींस एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे हम आईआईटी जो जेई एग्जाम जो क्लियर करते हैं वो स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। तो जेई का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो ये एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, पहला होता है आपका मेंस, दूसरा होता है एडवांस। मेंस और आपका दूसरा एडवांस, ठीक है। सबसे पहले जो मेंस होता है वो दो शिफ्ट में किया जाता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। दो शिफ्ट में इसका पेपर होता है। फर्स्ट शिफ्ट जनवरी में इसका होती है, फर्स्ट शिफ्ट मीन जनवरी में इसका पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट का, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नवंबर में होता है। दूसरी शिफ्ट का जो पेपर होता है वो अप्रैल में होता है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन भी कुछ इससे महीने पहले हो जाता है, ठीक है। तो दो शिफ्ट में एग्जाम होता है। देन जेई मेंस क्लियर करने के बाद जेई एडवांस के लिए आप मई के मिड में, ठीक है, आप उसमें क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, अप्लाई करते हो। तो जेई एडवांस क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेजेस, एनआईटीज, ये कॉलेज आपको मिलते हैं। अब आपको इसमें मैंने सिंपल सा बेसिक बता दिया, अब आप डीप हम इसमें जानेंगे। देखिए, अगर आप 12th क्लास में पीसीएम स्ट्रीम से 12th क्लास को क्या करते हो, 11th 12th में आपके पास पीसीएम स्ट्रीम है और 75% आपको मैंडेटरी होती है आपकी परसेंटेज, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 65% का ये बेसिक रूल होता है, तो इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जेई एडवांस में लगभग हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे इसमें अपियर करते हैं, 14 लाख बच्चे जेई मेंस के एग्जाम में, ठीक है। उसमें से इसमें सिर्फ 2.5 लाख बच्चे इसको क्लियर कर पाते हैं, और 60 से 70 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 1000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इसका एग्जाम देने पहुंचते ही नहीं। तो भैया आईआईटी के लिए सिर्फ ओनली सीट्स होती हैं 70 से 18,000, जो कि इतने स्टूडेंटों को मिलती हैं। एवरेज पैकेज में काफी होता है। बात करने एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो 3, इसमें बेसिकली जो मैं सिर्फ मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 इसमें सेक्शंस होते हैं। मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चंस, इसके भी 25 क्वेश्चंस, इसके भी 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, ये भी 100 मार्क्स के, और ये भी। मेंस की बात कर रहा हूं, पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 25 25 25, तीनों के 25 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें से 25 में से 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें 20 एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 5 इसमें सब्जेक्टिव होंगे। इसमें 20 एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 5 सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। 20 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, 5 सब्जेक्टिव होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, रॉन्ग आंसर पे -1 आपका नंबर कर दिया जाता है, -1, ठीक है। ये पेपर डिफरेंट शिफ्ट में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। 300 मार्क्स है। और टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग इसमें आपको लिए 3 आवर्स होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपके पास समय होता है, और ये एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में होता है। अगर आप जेई मेंस एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और एडवांस नहीं हो पाता है तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफआईटीज, सीएफटीआई, इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आपको इस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर सकते हैं। और जेई मेंस का एग्जाम आप 3 बार कंजिक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार 3 साल के अंदर आप दे सकते हैं, 3 बार इसको दे सकते हैं। और जेई एडवांस का 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स मींस 2 लगातार साल में आप दे सकते हैं। अब देखिए, आईआईटी के जो कॉलेजेस की बात की है तो कम से कम 30 कॉलेजेस हैं आईआईटी के, एनआईटी के 32 कॉलेजेस हैं। तो लगभग इसमें 60 से 70 हजार बच्चों का रहता है एडमिशन का।
अब इसके सिलेबस की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तीनों के कम से कम 20-25 चैप्टर्स होते हैं, वो आपको सिलेबस करना पड़ता है। काफ़ी बैचेस होते हैं अलग अलग, वहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो आपका जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करते हो तो मैंने बताया था मई के मिड में क्या होता है, मई के मिड में आपका एग्जाम होता है जेईई एडवांस का। ठीक है, अब जेईई एडवांस का जो पेपर होता है वो डिफरेंट आईआईटी कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आईआईटी रुड़की उसका पेपर होना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, नंबर बाई नंबर कोई अभी फिक्स नहीं होता। अब जैसे कि पहले आईआईटी रुड़की ने बनाया, फिर आईआईटी बॉम्बे, तो ये जिसका जो पेपर होता है जेईई एडवांस का डिफरेंट आईआईटी कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है। अब कि कोई जैसे कि आईआईटी रुड़की बनाएगा या वो बनाए या कोई और बनाए, ठीक है, तो ऐसे इनके द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही 3 सेक्शन डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के 17 क्वेश्चंस, इसके भी 17 क्वेश्चंस और इसके भी 17 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। ठीक है, तीनों के 70 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं। इस पेपर 2 में भी 17 क्वेश्चंस होते हैं तीनों के। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 ये दो पेपर्स में होता है जेईई एडवांस का पेपर। ठीक है, जेईई एडवांस, और तीनों क्या होते हैं 17 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटे का इसमें समय होता है। 3 घंटे की इसमें टाइमिंग होती है। ठीक है, 3 घंटे की टाइमिंग होती है इसमें, और मार्क्स आपके 180 इसका 180 इसका प्लस कितना हो गया 360 इसका मार्क्स में होती है। 180 पेपर 1, 180 मार्क्स का पेपर 2, टोटल 360। इस 360 पे आपकी कट ऑफ बन के तैयार होती है। ठीक है, 360 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ तैयार होती है। ये आपका एडवांस का जो पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तीनों पेपर्स दो पेपर्स होते हैं, तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होती है। 70 क्वेश्चन ये 17 ये तीनों में होते हैं। 180 मार्क्स के ये 180 मार्क्स के, और दोनों के लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटा इसके लिए, 3 घंटा इसके लिए, अलग अलग। ठीक है, एक ही नहीं है, अलग अलग होता है 3 घंटा। तो ये आपका जो जेईई एडवांस का जो पेपर पैटर्न, जेईई मेंस का जो पेपर पैटर्न होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो काफी अच्छे पैकेज पे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन एडवांस तो भाई है ही है काफी अच्छा, तो इसके लिए आपको भाई तैयारी भी काफी अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होता है हमको तैयारी भी उतनी जबरदस्त करनी पड़ती है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।